पर्सनली भी ट्वीट एक किया था जिसमें सीबीसी की मैंने एक खबर और एक उनका अंदाज एक रिपोर्ट को कवर किया था। आपको ये जानकर हैरत होगी जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त, जो यूक्रेन में फंसे हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने की कोशिशें जारी हैं, इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं उनको निकाला जा रहा है, बल्कि जो लोकल आबादी भी है आप उनको देखें कि उनके बड़े बड़े शहरों को वो फ्ली करके इस वक्त वहां से इनखला हो रहा है और यूरोप के दूसरे ममालिक और शहरों की तरफ वो रुख कर रहे हैं। यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की बेहिसी और नाअहली, जंगज़दा इलाके में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। बच्चे बच्चियां दुहाइयां दे रहे हैं। यूक्रेन और पोलैंड की सरहद पर बुलाकर पाकिस्तानी तलबा को बेआसरा और बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। कई तलबा की तवील सफर और भूख प्यास की वजह से हालत गैर हो गई है। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग, वहीं कोई आके मिसाइल मार देता हमें। मैं उन्हें कहूँगा कि वो हौसले में रहें। हमें उनकी खातिर मतलूब है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। झूठ, सरासर झूठ। अगर ये बच्चे आपके होते तो दयार गैर में इनकी हालत गैर न होती। हम यहाँ लवीव रेलवे स्टेशन पे हैं और कोई इंतजाम, ये एम्बेसी ने इंतजाम किया। हमारे बच्चे हैं, कीमती हैं और हमें उनका एहसास है। यूक्रेन से पोलैंड की राह लेने वाले पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तानी सफारत खाने ने बेआसरा छोड़ दिया। सरहद पर कई तलबा की हालत गैर हो गई। हमारी एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है और हमने उनको हिदायत की है कि राब्ते में रहें। एक और सफेद झूठ, वजीर खारिजा साहब, अगर आपने हिदायत की भी थी तो सफारती अमला उसे खातिर में नहीं लाया। हमारे बच्चे हैं। हम किधर जाएं? अब हमें बता दे। ऐसे पीएम को मैंने वोट दिया था, कसम खुदा के अगर मैं इस बार इमरान खान को वोट भी दूं। मनफी 10 डिग्री, 20 घंटे का सफर, अपनी जेब से $200 खर्च करने के बाद पाकिस्तानी तलबा बेयारो मददगार हैं। हमारी एम्बेसी उनके साथ राब्ते में है। यहाँ पे हमारे पास सोने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे फोन की बैटरी। इंडियंस को निकालने के लिए बसें आ रही हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही। हर मुल्क अपने अपने शहरी की फिक्र में है, लेकिन नहीं है तो पाकिस्तानी तलबा का कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे बच्चे हैं, कीमती हैं और हमें उनका एहसास है। तकरीबन 7-8 हज़ार बंदे हैं, उधर सारे पीछे थे, यहाँ से उधर से लाइन लगी है। मैं उन्हें कहूँगा कि वो हौसले में रहें। के साथ सिंपथीज यूरोप की शामिल हैं क्योंकि वो रिलेटिवली सिविलाइज्ड हैं और रिलेटिवली यूरोपियन हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जो इस वक्त सख्तबंदियां हुई हैं खासतौर पे नेटो ममालिक और तकरीबन तमाम वेस्ट की, वो यही है कि सिंपथीज सारी के सारी यूक्रेन के साथ जा रही है। तो उस अंदाज में तो ये एक जो रेसिज्म आपको नजर आ रहा है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी है। 1625 में ये दारुल खुलाफा था रूस का, और यहाँ के लोग यकीनन पूरे ईस्टर्न यूरोप में ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा हुनरमंद वो भी रही है, ये भी दुरुस्त है बात। लेकिन इस वक्त जिस तनाजुर में ये बात हो रही है वो सिंपथीज एक एज अ ब्लॉक सिंपथीज बनाई जा रही है अमेरिका और उसके तमाम एलाइज मिल के। तो उस लिहाज से तकरीबन 400,000 यानी कि 4 लाख रिफ्यूजीज तो क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर। और अगर ये सिलसिला जिस तरह एस्केलेट हो रहा है, महसूस होता है कि मजीद इसमें डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है अगले 2-3-4 दिनों में, क्योंकि पुतिन ने अलर्ट कर दिया है अपने न्यूक्लियर मैकेनिज्म को, और जिस पर कि काफी तशवीश पाई जाती है। यहाँ तक कि कुछ थिंक टैंक्स इंडिपेंडेंट्स वो भी कह रहे हैं कि ठीक है न्यूक्लियर वॉर के तो चांसेस कम है, और मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन एक्सीडेंटल ट्रिगर ऑफ करने का चांसेस ज्यादा हैं। तो उस लिहाज से लोगों की नकल मकानी, मुझे एतवाल है कि जो आपका सवाल है इसमें सिलेक्टिव रेसिज्म की, तो उसमें ये अगर मिलियन भी हो जाए, ये पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ 3 मिलियन आ जाए और कोई पूछे ना, वो उनको पूरा यूरोप अपने गले से लगा के रखेगा। क्योंकि जो इस वक्त सख्तबंदी हो चुकी है रशिया और
उसके अलावा बाकी पूरे वेस्ट की, तो उसमें ये सिलसिला जारी नजर आता है। बिल्कुल सही। एम्बेसडर साहब के ये जो आपने जिस तशवीश की तरफ इशारा किया, लोगों ने इसके ऊपर कई मीम्स भी बनाए हैं कि अभी तक यूरोपियन यूनियन ने जो अपना पॉलिटिकल वेटेज, जो अपने सफबंदी के बाद जो अपने जराए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है रशिया पे सैंक्शंस लगाने की, इकोनॉमिक एंड अदर सैंक्शंस। लेकिन क्या यूक्रेन की लड़ाई में नेटो, अफवाज और यूरोप उस तरह साथ देगा जैसे कि यूक्रेन की शायद इस वक्त जरूरत है? नहीं, अब वो मेरा ख्याल है कि हद क्रॉस हो गई है। अब अगर उन्होंने साथ दिया तो फिर रूस महसूस हो रहा है कि उसने सारी तैयारी की हुई है। और उससे ज्यादा खतरनाक बात और क्या हो सकती है कि क्यूबा के बाद पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल आई है जो कि सरबराह खुद उसने अलर्ट कर दिया है न्यूक्लियर सिस्टम को। और दूसरी तरफ से नेटो कहता है कि हमने 100 जेट्स तैयार रखे हुए हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, 120 हमने बहरी जहाज को अलर्ट किया हुआ है बिल्कुल। और ऐसी सूरत में जब इतनी ज्यादा बयानबाजी हो रही है शिद्दत की और कोई हेड ऑफ स्टेट्स कर रहे हैं, तो उसमें तो ज़ाहिर तशवीश की बात है। और एनीथिंग कैन ट्रिगर ऑफ ऐसी सूरत हाल में, और मिसकैलकुलेशन किसी वक्त भी हो सकती है। लेकिन अभी आज जो नेगोशिएशन चल रही है उससे मुझे तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि कंडीशंस दोनों साइड से जो इस वक्त बेलारूस के बॉर्डर और यूक्रेन के बॉर्डर पे इस वक्त चल रही है, उसमें उम्मीद बहुत कम देखी जा रही है। क्योंकि जिस हिसाब से आप किस हद तक ब्लेम करेंगे रशिया को फॉर स्ट्रॉन्ग आर्मिंग द सिचुएशन? आपको लगता है कि वो अपनी हद से तजावुज कर रहा है? क्योंकि सवाल ये है, इस वक्त तक लोगों को शायद ये खदशा था कि वो यूक्रेन को दोबारा रशिया में जम करना चाहते हैं, कोई यूएसएसआर का ख्वाब है पुतिन का जो वो देख रहे हैं। लेकिन रशिया हैज बीन वेरी क्लियर कि उनको लगता है कि यूक्रेन एक हॉस्टाइल टेरिटरी टुवर्ड्स रशिया बन रही है, एंड दे वुड लाइक अ मोर प्रो रशियन अप्रोच फ्रॉम द गवर्नमेंट ओवर देयर। तो वो शायद सिर्फ ज़ेलेंस्की की हुकूमत को हटाना चाहते हैं। आप इसको कैसे रीड कर रहे हैं एम्बेसडर साहब? जो उसके असबाब हैं, आपने पहले तो पूछा कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है, और दूसरा यह है कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रूस समझ रहा था कि बिल्कुल उसको वॉक ओवर मिल जाएगा और उसको रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, जिस तरह की रूस की तैयारी थी और जिस तरह रूस के वहां अपने जो फेवर वाली आबादी है उसने रूस को यकीनन उनके साथ न सिर्फ लीनिंग थी बल्कि उनको इन्वाइट भी कर रहे थे। और 2 उनके इलाके तो वैसे भी रूस ने एक्सेप्ट कर लिए और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कर लिया। और साथ साथ जो दावे आ रहे हैं खतरनाक, मैं आता हूं कि इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, 1 मिनट लूंगा उस पर मैं। तो 4300 जो है वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं यूक्रेनी कि हमने रूसी फौजी मार दी है। मैं आपकी टेंशन की बात कर रहा था, इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ। 27 जंगी जहाज गिरा लिए उन्होंने। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।